हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है हाउ मच मनी डू यू नीड और हाउ मच कैपिटल, कितना कैपिटल आपको ज़रूरी होगा ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए या लर्न करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इसी चीज़ पर, मैं बेसिकली ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बस इसी चीज़ पे बात करेंगे कि कितना कैपिटल इज़ एफिशिएंट कि आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सको या सीखना स्टार्ट कर सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे आप सभी को पता होगा दे आर 3 टाइप्स ऑफ, मतलब काफ़ी टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, बट दे आर मैनी टाइप्स ऑफ द ट्रेडिंग। दे आर क्रिप्टो, दे आर स्टॉक्स एंड दे आर options trading and commodities. And options trading is the one place where the जहाँ पर ज़्यादातर लोग जंप करते हैं डायरेक्टली। मैंने भी पर्सनली किया था, जब स्टार्ट किया तो सीधा डायरेक्टली आई जम्प्ड इनटू द ऑप्शन ट्रेडिंग। बट दैट इज़ नॉट लाइक है ना कि ये प्रॉपर वे नहीं होता कि आप वहाँ पे ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करो या ट्रेडिंग सीखनी भी स्टार्ट करो। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना कैपिटल और कहाँ से कैसे शुरू करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले ऑप्शंस जो हैं, स्टॉक्स हैं, ऑप्शंस है, क्रिप्टो है। देखिए, क्रिप्टो एक अलग सेक्शन हो गया, उसमें बात अलग है। कमोडिटीज़ भी एक अलग सेक्शन हो गया, बट मैं आपको कहता हूँ स्टॉक्स और ऑप्शन में से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन, वेट अ मिनट गाइस। हाँ, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे स्टॉक्स में। आपको और कुछ ट्रेड नहीं करना, सिंपल ऑप्शंस। देखिए, मेरे हिसाब स्टॉक्स आपके लिए राइट है और ऑप्शंस आपके लिए मैं प्रेफरेबल नहीं करूँगा ऑप्शंस फॉर क्या वुड से एज ए बिगिनर। आपके लिए ऑप्शंस इज नॉट योर प्लेस। ऐसी बात नहीं है कि मैं ऑप्शंस को गलत बता रहा हूँ या ऑप्शंस में पैसा नहीं बनता है, बट ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट फॉर एवरीडे। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आप ऑप्शन, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप ऑप्शंस में स्टार्ट करोगे और ज़्यादातर शुरू में ज़्यादा पैसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऑप्शन सेलिंग करोगे तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। तो जनरली पीपल्स क्या करते हैं, लोग बाकी ऑप्शन बाइंग ही करते हैं ऑप्शंस में। और ऑप्शन बाइंग डेली या मतलब फॉर एवरीडे ऑप्शन बाइंग नहीं होती है। मैंने भी पर्सनली डायरेक्टली जंप किया था ऑप्शन में। मैंने शुरू में पैसा कमाया, बट बाद में मैंने वो प्रॉफिट अगेन मार्केट को दे दिया। उसके बाद मैंने मतलब पता लगा कि ऑप्शन इज़ नॉट फॉर एवरीडे। मतलब वो अल्टरनेटिव होता है, सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्टॉक्स। उसके बीच में ना एक मतलब अल्टरनेटिव होनी चाहिए। आप डेली ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। साइकोलॉजी से आते हैं, स्किल्स बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, और फिर भी डेली ऑप्शन बाइंग के अपने डेज होते हैं। तो ऑप्शन बाइंग तो मैं अगर आपको बताऊं पर्सनली, आप एज अ बिगनर ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट बिल्कुल भी मैं मना करूँगा ऑप्शन बाइंग, तो आपको वहाँ पे जाना ही नहीं है। आप सिमिलर स्टॉक्स ऑप्शन में से सीधा आप स्टॉक्स ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। और जो कैपिटल आपको चाहिए, देखिए कैपिटल मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा बड़ा कैपिटल की आपको मतलब ज़रूरत है ही नहीं। 5000 से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो आपको ज़रूरत है। फर्स्ट जो चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंटली बताना चाहता हूँ कि जो भी कैपिटल, ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहोगे, सीखना चाहोगे और विद रियल मनी स्टार्ट करोगे, जो भी पहला कैपिटल आप मार्केट में लाओगे वो ख़त्म होने वाला है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो चला जाएगा। वो ख़त्म होने वाला है, गारंटीड। आप कितनी आप उसने अच्छे आपने अपनी बैक टेस्टिंग की हुई हो, कितने अच्छे आप साइकोलॉजी, आप ट्रेडर या कितनी भी आपने प्रैक्टिस की हुई हो, वो पैसा आपका ख़त्म ज़रूर होगा। बट वो इसीलिए ज़्यादातर ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको कम मनी लानी चाहिए मार्केट में, बहुत ही कम बेसिक कैपिटल। 10,000 भी बहुत ज़्यादा ही होता है। बट मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शंस तो देखिए नहीं करने, ऑप्शंस बाइंग ही आपको नहीं करनी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज़ द प्लेस वेयर कि काफ़ी वॉलेटाइल होता है और आप एकदम से एज ऑफ द बिगनर उसे उसे इन्हांस नहीं कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग्स नहीं चल पाओगे और बहुत जल्दी कैपिटल ख़त्म कर दोगे। उसके बाद डीमोटिवेट हो जाओगे, देन अगेन वो इस साइकिल चलती रहेगी, पैसा लाओगे फिर ऑप्शंस में, क्योंकि फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल क्या करना है, स्टॉक्स स्टार्ट कीजिए। 5000 आपका इनिशियल, मतलब 2-3 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट 5000 इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि आजकल हर किसी ब्रोकरेज में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको 4 to 5x वहाँ पे लेवरेज मिल जाता है। तो आप 5000 के कैपिटल से 20,000 तक की ट्रेड ले सकते हो। हाँ, अब बात है कि स्टॉक्स कैसे ट्रेड स्टार्ट करने हैं। कि सबसे पहले तो देखिए, स्टॉक्स में निफ्टी 50 आप सबको पता होगा, जो इंडेक्सेस होता है, आप गूगल कर सकते हो। निफ्टी 50 में
जो भी 50 स्टॉक्स वहाँ पे लाई करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और वहीं पे ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड स्टार्ट कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स लाई करते हैं उनमें जो लिक्विडिटी इशू इतना नहीं होता है, वहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है। बल्कि कुछ स्टॉक्स में होता है कि लिक्विडिटी देखिए ये होता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप बाय तो कर लेते हो बट सेल के टाइम पे आपके पास सेलर्स ही नहीं होते, खरीदने वाले ही नहीं होते, तो वहाँ पे लिक्विडिटी इशू होता है। बट जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है वहाँ पे लिक्विडिटी आपको इश्यूज नहीं होते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको प्रेफरेबल करूँगा। ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है एज ऑफ द बिगनर, देखिए बहुत सारे मतलब जब स्टार्ट करने जाते हैं तो कोई स्ट्रेटेजी देखते हैं, इंडिकेटर, RSI, 5 EMA वगैरह वगैरह, बट एज ऑफ मुझे लगता है कि आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए। देखिए जस्ट कम विद, जैसे मैंने बताया 2-3 हज़ार रुपये, 5000 इज लाइक ना मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा आपको कैपिटल सही मानी नहीं चाहिए, ठीक है। और हाँ, आपको 4 to 5x किसी भी ब्रोकरेज हाउस में लेवरेज मिल जाएगा। 5000 से आप इजीली 15 to 20,000 की ट्रेड कर सकते हो। आप निफ्टी 50 में से कोई सा भी स्टॉक्स आप मतलब पकड़िए, कोई सा भी, अदानी, रिलायंस, वट एवर यू वांट टू ट्रेड, आइए दिन में 3 ट्रेड प्लान कीजिए, बाय सेलिंग वट एवर यू वांट टू डू। देखिए क्या होता है, सिंपल चीज़ होती है कि अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनी है दैट्स मीन देयर इज एन बाइंग, अगर रेड कलर की कैंडल बनी है दैट्स मीन देयर आर सेलिंग। आप आइए एज ऑफ द बिगनर, कुछ मतलब वो मत लीजिए, कुछ लाइक ज़्यादा सोचने का मत ट्राई कीजिए, आइए 1 या 2 लॉट ट्रेड कीजिए, लाइक 200-300 रुपये में, आई डोंट थिंक सो, अगर जो एवरेज स्टॉक होता है 1000-1500 का, 200-300 में आपकी वो बाइंग की ट्रेड हो जाएगी विद द लेवरेज। आइए 1 लॉट प्लान कीजिए। अगर ग्रीन कलर की कैंडल लग रही है, आपका इंसेंस्ट आपका कह रहा है कि आपके लिए बाइंग आपको लग रही है, यू हैव टू गो फॉर अ बाइंग कीजिए। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर 100 रुपये में अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो कोई स्टॉक, तो ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर वो स्टॉक 95 अगर आ जाता है तो मैं उस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, मैं यहाँ ट्रेड वो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। एक एसएल ट्रेड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एसएल ट्रेड में नहीं होगा तो आप मतलब कहाँ तक लॉस बुक करोगे। हर ट्रेड में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लोगे, आप कितना पैसा लूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक आप लाइक 100 रुपीज़ पे सेल कर रहे हो, तो आप लाइक 105 पे अगर आपको आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो 105, 110, 102, बट मैं एज ऑफ एग्जाम्पल बताऊँ 105 पे अगर क्या नाम स्टॉक अगर मैं सेल करता हूँ और 105 पे उसका प्राइस चला जाता है, तो मैं लाइक उस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। बस आपको सिंपल ये 2-3 चीज़ें ट्रेड प्लान करनी है, बाइंग सेलिंग आपके हिसाब से, आपको जो लग रहा है ग्रीन कलर की कैंडल बन रही बाइंग के लिए जाइए। एज ऑफ द बिगनर बता रहा हूँ मैं कि बाइंग के लिए अगर कैंडल जा रही है, ग्रीन कलर की कैंडल है, बाइंग कीजिए। बस ऐसा लगना कि हाँ इतने अगर पॉइंट पर अगर ये प्राइस आ जाता है मैं वॉकआउट कर जाऊंगा इस ट्रेड से। हाँ अगर सेलिंग के लिए दिखता है सेल कीजिए, बट ये दिखेगा अगर सेलिंग का प्राइस वहाँ तक चला गया, मतलब जिस लेवल अगर मैंने यहाँ पे सेल किया है 100 रुपीज़ पे और प्राइस अगर 105 पे चला गया स्टॉक का मेरे सेल करने के बाद, तो मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊँगा। सिंपल दिन में 3 ट्रेड्स प्लान कीजिए, लॉट 1 से 2, ओके। ज़्यादा बड़ी स्टॉक प्लान मत करना, 1500 से 1000 वाली स्टॉक्स प्लान करना। एंड बाइंग सेलिंग जो भी आपके लिए मतलब आपको लग रहा है बस वो स्टार्ट करना। प्राइस एक्शन को सीखने का ट्राई कीजिए। देखिए प्रॉफिट स्टार्टिंग में मत मैटर करता है, स्किल मैटर करती है, आप स्किल कैसे लर्न करोगे। और जो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ अभी आपको मैंने जनरली बताई थी कि जो कैपिटल आप मार्केट में लाओगे वो ख़त्म होने वाला है, दैट्स आर रियली ट्रू। ये हार्श ट्रूथ है और ये ऐसा नहीं है कि हर ट्रेडर के साथ है, ये किसी कोई वैसी चीज़ नहीं, यूनिवर्सल है, हर किसी का पैसा ख़त्म हो गया। बट आपका क्या मतलब आपका इंटेंट क्या होना चाहिए कि जो आप ये 5000 आप लाओगे, हाँ ठीक है मुझे पता है मेरा 5000, मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मैं 5000 का कैपिटल लाऊंगा और हाँ मुझे पता है ये ख़त्म होगा। बट ये आप देखोगे कि आपका जो मतलब इंटेंट होना चाहिए कि 5000 ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपके पैसे मतलब वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दिन में ख़त्म हो, लाइक 6 महीना, 7-8 महीना, 1 साल। उससे क्या होगा कि जितना जितना आप आके रोज़ करके ट्रेड करोगे, लाइक खुद सोचिए अगर आप 5000 रुपये से 6 महीना अगर ट्रेड करते हो आप, और अगर आप लर्निंग के तरीके से आते हो तो आप खुद सोचिए आप कितना कुछ सीखोगे। प्राइस एक्शन देखिए मैं भी बताता रहता हूँ काफ़ी, देखिए प्राइस एक्शन हर जगह सेम होता है, चाहे कोई सी एसेट क्लास हो, इंडस्ट्री स्टॉक्स हो, बट मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस चैनल में डालता रहता हूँ। आपको एज ऑफ बिगनर ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने की, कोई इंडिकेटर्स वगैरह कुछ ज़्यादा उसकी, अगर इंडिकेटर्स करना ही चाहते हो तो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जस्ट सिंपल प्राइस एक्शन सीखना स्टार्ट कीजिए। अगर बाइंग लग रही है एज ऑफ द बिगनर आइए बाई कीजिए, 1-2 लॉट एसएल रखिए, हाँ इतने पॉइंट पर अगर आता है मैं निकल जाऊंगा। बाय सेल 3 ट्रेड
बाई सेल जो मनो हो, और लर्न करने के लिए अगर आपकी एसएल की ट्रेड की अगर आपको लगा कि वो बाइंग के लिए जाने वाला है, वो बाइंग के लिए क्यों नहीं गया, या उसमें मतलब क्या मेरी गलती हुई, कहाँ से मार्केट रिबाउंड करके मेरा एसएल दिया, या आज मार्केट मैंने अगर बाई किया तो मेरा आज मेरे फेवर में आया, क्या मतलब उसमें मैंने सही किया। बस ये लर्न करने का स्टार्ट कीजिएगा एंड सीखने का ट्राई कीजिएगा, और कुछ नहीं करना। 5000 को देखिए, जितना जितना आप टाइम मार्केट में बिताओगे उतना उतना मार्केट से भी सीखोगे, और उसके बाद आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं, हर बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग क्या आपको ज़्यादा फेवर करता है, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसके अकॉर्डिंग चलना। बस ये है कि ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल आपका एक ही आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि ये कैपिटल मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चले। ख़त्म ज़रूर होगा पहला कैपिटल, बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चले, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल बहुत अच्छा है। और स्टॉक्स, बस ऑप्शन अगर जाओ, ये याद रखिएगा, स्टॉक्स में अगर चलते रहोगे 5000, आई कैन गारंटी यू, मेरी बात याद रखिएगा, जिस हिसाब से मैंने ट्रेडिंग के लिए बताया है, आप या तो ये 5000 थोड़ा सा कम हो सकता है, 4000, 4500, या तो नेट टू नेट, या आपको थोड़ा बढ़ता हुआ ही दिख सकता है 2-3 महीने बाद। आप ट्राई कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप जाके खुद ट्राई कर सकते हो ये चीज़ें, और फिर आप मुझे बताना कि बात में सही कह रहा था या नहीं। सिंपल स्टॉक्स करना, पर हाँ, जिस दिन आप ऑप्शंस में चले गए कि हाँ भाई मैं तो स्टॉक्स में ठीक कर रहा, लॉसेज नहीं हो रहा, और जिस दिन आप ऑप्शन में चले गए, दैट डे यू मेड अ मिस्टेक, और उसी दिन पैसा खत्म हो जाएगा। ऑप्शंस ना कि कॉन्फिडेंस, 6 महीना आप मार्केट देखो, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं करने, मतलब ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए मना किया, सीखने के लिए तो मना नहीं किया। तो ऑप्शंस मतलब अगर टाइम है, इंडाइसेस, ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, ऐसी चीज़ देखो, ट्रेड मत करो, और साथ साथ जितना टाइम आप मार्केट में बिताते जाओगे उतना ही आप सीखते रहोगे, एंड दैट शुड बी योर मेन मोटिव। सिंपल रखना है। देखिए बहुत सिंपल चीज़ बताई है मैंने, और कहेंगे कि बहुत सिंपल चीज़ है, बट सिंपल थिंग इज़ द बेस्ट। और जस्ट विश्वास करो, ये चीज़ आप करके देखना, स्टॉक्स में मिनिमम कैपिटल 5000, 1-2 लॉट बाय सेल, वॉट एवर यू वांट टू डू, एसएल रखना। ये पैसा नहीं खत्म हो सकता आपका 6 महीने से, जब तक आप गलती ना करो, ज़्यादा बड़ी ऑप्शंस वगैरह बहुत बड़ी क्वांटिटी की जगह बना ली, उससे पहले आई डोंट थिंक सो पैसा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये आराम से आपका 3-4 महीना, 5-6, और जितना जितना आप सीखते रहोगे उतना उतना आपके लिए मतलब आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। सो यप, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।